खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो आ रही है मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विद्युत विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। आज दोपहर 3 बजे विभाग के साथ ये बैठक हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के लोगों को वापस लाने के लिए 31 ट्रेनें चलाई जाएंगी, ऐसा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विद्युत विभाग के साथ आज एक अहम बैठक करने वाले हैं। बैठक का जो समय है वो करीब 3 बजे बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं जो बाकी राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। 31 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसका जो फैसला है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है और सीएम के आदेश के बाद ही ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना से अब तक 2851 लोग संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जो मजदूर और छात्र हैं, जो बाकी राज्यों में फंसे हुए हैं, उसी को लेकर लगातार शिवराज सरकार कदम उठा रही है। और उन्हीं में से एक ये है कि जो बाकी राज्यों में फंसे हुए हैं मजदूर, उनके लिए 31 ट्रेनें अब चलाई जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 49 नए केसेस सामने आए हैं। साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो बढ़कर 2851 पर पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 156 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना से इंदौर में अगर बात की जाए तो 76, भोपाल में 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक 1883 लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं। इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। इनमें से 1822 की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। 61 मरीज गंभीर हालत में है। कुल 798 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो अब कंट्रोल में होती दिखाई दे रही है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 1568 हो गई है, जिनमें से कुल 76 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 418 मरीज कोरोना से रिकवर करे हैं। भोपाल में अब तक 539 लोग कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। 15 की मौत की पुष्टि हुई है। 288 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। विदिशा की अगर बात की जाए तो 13 कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सभी 13 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। उज्जैन में ये आंकड़ा 156 का है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए अब 31 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्ताव सरकार की तरफ से रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है। रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही मजदूरों को लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अलग अलग प्रदेशों से ट्रेन रवाना कर दी जाएंगी, लेकिन इन ट्रेनों में सफर करने के लिए मजदूरों को पहले अपना नाम लिखवाना होगा। चलिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बैठक करने वाले हैं विद्युत विभाग के साथ, उसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में जायजा देंगे हमारे संवाददाता शरद व्यास। उन्हीं का सीधा रुख कर लेते हैं। शरद, जिस तरह से जानकारी मिल रही है आज एक महत्वपूर्ण बैठक विद्युत विभाग के साथ होने वाली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। करीब 3 बजे ये बैठक होगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आज चर्चा की जा सकती है? देखिए, महत्वपूर्ण 4 बैठकें रहेगी, जिसमें सबसे पहले 11 बजे बैठक शुरू होने जा रही, जो कि शराब के ठेकेदारों के साथ बैठक होगी। इसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास समीक्षा बैठक होगी, जिसमें कोरोना संबंधित जानकारी ली जाएगी। 3 बजे के आसपास जो बैठक है वो विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ ली जाएगी और एक अन्य औपचारिक बैठक कुछ अन्य लोगों के साथ भी की जाएगी।
विद्युत विभाग के साथ जो बैठक की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वर्तमान में जितने भी जो उद्योग हैं, उद्योगों को जो बिजली दी जा रही है उस बिजली को लेकर ही आगे की रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि उद्योगों ने इस बात की शिकायत की है कि उद्योगों में अब तक एक लिमिटेड बिल आया करता था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की वजह से बिजली के बिल नहीं आए हैं इसलिए बढ़कर बिजली के बिल आ रहे हैं। तो इसको लेकर भी एक चर्चा हो सकती है कि क्या उद्योगों को किस तरह की रियायत दी जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीनों से कोई बिजली का बिल नहीं आया है। हालांकि ऑनलाइन इस बात को लेकर ये कहा गया है कि ऑनलाइन आप बिजली का बिल भर दीजिए, एक टेंटेटिव अमाउंट जो होता है वो बिजली का बिल भर दीजिए ताकि आपके ऊपर एकदम से भार ना पड़े, और बिजली का भार पड़ेगा तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान मध्य प्रदेश को होगा, तो लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो इस बात को लेकर चर्चा की जा सकती है, विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की जा सकती है कि कैसे इस चीज़ को अलग अलग स्तर पर लोगों को रियायत दी जा सके, उद्योगों को रियायत दी जा सके, ताकि आने वाले समय में विद्युत संबंधी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 4 विद्युत संयंत्र है जिसमें टोटल 5500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन वर्तमान में जो 1850 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है यदि हम देखेंगे कुछ दिनों पहले तक का, तो ये पूरा आंकड़ा भी वर्तमान का है। तो इस आंकड़े को चलते देखते हुए पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में इन सभी चीज़ों से कैसे और बेहतर व्यवस्था की जा सकती है उस पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। देवास रोड जोन के शहरों में इसे रेड जोन में इसे शामिल किया गया है। आपको बता दें कि सख्ती के साथ 17 मई तक लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। इस दौरान बाकी शहरों की तरह देवास में, माफ कीजिएगा, ये ग्रीन जोन में इसे रखा गया है। देवास में शराब की दुकानें को लेकर भी लगातार नजर बनी हुई है कि ये खुलेंगी या नहीं। 65 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर बाहर निकालने की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन के विषय में विधायक गायत्री राजे पवार, देवास कलेक्टर श्रीकांत पांडे, एसपी कृष्ण वेणी दास वतु ने मीडिया को कुछ बातचीत की है, उनसे क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवा देते हैं। ये जो चीज़ें अभी बताए उनका पालन नहीं करेंगे तब तक इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो काइंडली अपना मिशन यही होना है, देवास शुड शिफ्ट फ्रॉम रेड जोन टू ऑरेंज जोन, ये अपना अगला मिशन। मैडम कुछ लोग होते हैं जो बिना डंडे के मानते नहीं है, लेकिन जो हमारी बात हुई है पुलिसकर्मियों से कोरोना संकट काल के बीच छतरपुर जिले में प्रदेश की पहली संजीवनी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे अब स्वास्थ्यकर्मी बिना मरीजों के संपर्क में आए ही उनकी स्क्रीनिंग और जांच कर पाएंगे। संजीवनी वाहन सेवा राजनगर प्रशासन और डॉक्टरों के शोध के बाद छतरपुर जिले में शुरू की गई है। इसके मदद से स्वास्थ्यकर्मी गाड़ी के अंदर बैठकर ही मरीजों की स्क्रीनिंग और जाँच कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी लगातार कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने की वजह से कोरोना से संक्रमित हो रहे थे। साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला भी हुआ था, जिसके बाद सरकार ने डॉक्टर्स के लिए संजीवनी वाहन सेवा को जिले में जारी किया है। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों को खोलने की हरी झंडी से मिल गई है। इसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ का भी ध्यान रखना होगा। होम डिलीवरी करने के साथ ही हर एक समय सोशल डिस्टेंसिंग एक अहम चीज़ होगी जिसका ख्याल रखने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई थी जिसमें शराब की दुकानों को खोलने के लिए सरकार ने हरी झंडी दी है। दुकानें ग्रीन जोन के साथ रेड और ऑरेंज जोन में भी खोली जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा। हॉटस्पॉट और कोर जोन से बाहर कोर जोन का ध्यान रखने की जरूरत होगी। सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक जिलों के लिहाज से लॉकडाउन के दौरान इनकी बिक्री की जाएगी।
तो तीसरे चरण की लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो राज्य में शराब की बिक्री को हरी झंडी मिल चुकी है। साथ ही साथ अब ये भी जानकारी मिल रही है कि शराब की होम डिलीवरी भी की जा सकेगी। लॉकडाउन के बीच राज्य में ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, शराब की होम डिलीवरी हो सकती है। कल सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो अब शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। लॉकडाउन 3 में हम पहुंच चुके हैं, तीसरा चरण है ये। तो ऐसे में सरकार कुछ कामकाज को शुरू करने के लिए फिलहाल अलग अलग राज्यों के लिहाज से जिस तरह से कोरोना के केसेस को देखते हुए कुछ रियायतें जरूर दे रही है। और ऐसे में जो छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही है उसमें ये सामने आया है कि राज्य में अब शराब की बिक्री को तो हरी झंडी मिल ही गई है। साथ ही साथ शराब की होम डिलीवरी को लेकर भी एक अहम फैसला छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लिया गया है। जिस तरह से कल बैठक हुई थी उसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अब शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है। विजय पचौरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विजय, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, भूपेश बघेल सरकार का ये बड़ा फैसला जिसमें शराब बिक्री को तो हरी झंडी मिली है, साथ ही साथ अब शराब की होम डिलीवरी भी कराई जाएगी। और क्या कुछ सामने आया है जो जिस तरह से कल बैठक हुई है मुख्यमंत्री की? जी बिल्कुल, शौकीन का इंतजार जो है खत्म हुआ है। शराब के शौकीन जो है लगभग 1.5 महीने से लंबे इंतजार के बाद अब उनको शराब जो है मिलना शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया था कि यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में जो ग्रीन जोन है और बस्तर जो है ग्रीन जोन था वहाँ पे दुकान खोल दी गई है। आज सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो है यहाँ पे शराब दुकान खोलने का इन्होंने वो जो समय रखा है वो दुकान जो है खुल चुकी है। सुबह 9 बजे से ही जो है शराब के जो शौकीन है वो दुकान जो है दुकान के सामने ही लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। और जो 1.5 महीने से जो लोग जो है शराब जिनको नहीं मिल रही थी उनके लिए एक 4 मई जो है नई सुबह लेके आई है और लोगों में उत्साह देखने को यहाँ मिल रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में भी है और वहाँ पे यहाँ पे सरकार ने ये जी लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन भूपेश बघेल सरकार का ये बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में सोमवार यानी कि आज से शराब की दुकानों को खोलने को लेकर हरी झंडी मिल ही चुकी है। साथ ही साथ सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बेहद जरूर रखना है। होम डिलीवरी करने के साथ ही साथ प्रति व्यक्ति 6 बोतल शराब अब ली जा सकेगी प्रदेश में। अब तक ये लिमिट सिर्फ 2 बोतल की थी। इसको लेकर सभी जिलों के कलेक्टरों को तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। शराब की दुकानें खोलने पर मुहर लग चुकी है। दुकानें जो ग्रीन जोन में हैं, साथ ही साथ ऑरेंज जोन में हैं, उन्हें भी अब खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिस तरह से गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, उनका हालांकि पालन इन्हें करना होगा। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ से एक बुरी खबर सामने आई है। जी हां, राज्य में ये पहला मौका है जब एक साथ 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले प्रदेश में कुल संक्रमितों की जो संख्या थी अगर उन्हें देखें और अब जो नए केसेस देखने को मिले हैं, अब उन्हें मिलाकर अब जो कुल संख्या है कोरोना पॉजिटिव की वो 57 पर पहुंच चुकी है। दुर्ग जिले में जो मरीज मिले हैं उन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। मिली जानकारी में ये भी सामने आया कि ये सभी मरीज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनमें से आनंद विहार कॉलोनी बोरसी के एक कुम्हारी वार्ड के एक यहाँ से भी कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। तो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है छत्तीसगढ़ में भी अब ये बढ़ती जा रही है और एक साथ पहली बार 14 नए केसेस सामने आए हैं।
गरियाबंद में लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों को कोरोना वायरस के चलते बिना मास्क पहनने वालों को सजा देनी शुरू कर दी है। बिना मास्क पहनने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से इन्हें सजा दे रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि चालान भी गरियाबंद में काटे गए हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।